स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 231 है। इसे हम लगाएंगे तो आप चलिए पढ़ाई शुरू करें। मैं न लाइक करने कहूँगा न सब्सक्राइब करने कहूँगा, और कुछ सुझाव देना हो, कुछ गलती हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी कुछ नहीं कहूँगा, बस कहूँगा मैं आप पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बिना कुछ किए। बोले, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है। वृक्ष के तनों में, वृक्ष के जो तना है, तनों में जो प्राणी रहते हैं उसे क्या कहता है? वृक्षवासी कहा जाता है। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है, ये तो सबको ही पता होगा। पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, पुष्प का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वो क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हम जानते हैं, एक जैसे फूल, ये पुष्प है और ये कली है, ये ऐसे ऐसे आप यहाँ देखे होंगे, इस तरीके से जो हरा कलर का होता है, ये हरा रंग का जो होता है ना, इसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। जिसके पहले जो कवर किया हुआ रहता है बाद में निकल जाता है, खुल जाता है, उसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। वृक्ष वलयों की संगणना द्वारा वृक्ष की आयु का आकलन करना कहलाता है डेंड्रोक्रोलॉजी। वृक्ष की वलय होता है ना, जो एक ऐसे वृक्ष होता होगा, फिर आप देखे होंगे ऐसे वृक्ष में ऐसे गाछ में रहता है, जो काटने के बाद इसकी उम्र का जो पता ऐसे लगाया जाता है उसे डेंड्रोक्रोलॉजी कहा जाता है। वैसे जीवाश्मों का अध्ययन किससे किया जाता है? कार्बन 14 से पृथ्वी की उम्र का पता यूरेनियम 235 यूरेनियम विधि से किया जाता है। वह फल जिसमें असली फल भी होता है, और दिखावटी फल भी मौजूद होता है, काजू कहता है। काजू एक ऐसे काजू जो बना हुआ ऐसे देखता हो, काजू के ऊपर बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण वाला जो है वो दिखावटी है, अंदर में ओरिजिनल फल तो ये वाला है, काजू है, ठीक। इसीलिए कहते हैं जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं, उसे औसत्य फल कहते हैं। औसत्य फल का उदाहरण क्या है? अनानास होता है, नाशपाती होता है, सेब होता है, औसत्य फल के उदाहरण है। कुनेन का प्रयोग होता है मलेरिया रोग में। कुनेन कैसे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से कुनेन प्राप्त होता है। मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ मटर में पाया जाता है, सरसों में और सेम में। मूसला जड़ मटर में पाया जाता है, सरसों में पाया जाता है और सेम में पाया जाता है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल होता है। कौन सी शैवाल होता है? समुद्री शैवाल, लेमिनेरिया से शैवाल प्राप्त होता है। वह वनस्पति जिसे एल्फा नाम से जाना जाता है, एल्फा नाम से जाना, जिसे क्या कहते हैं? घास कहा जाता है। एल्फा नाम से जाना तो वो वनस्पति क्या है? घास है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में कितनी पाई जाती है? 2.5 लाख घन मिलीमीटर पाया जाता है। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। ये चलिए हम बताते हैं। एक WBC ले लेते हैं और वाइट ब्लड, एक WBC, दोनों की अनुपात कितना आता है? 600/1 होता है। DNA पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, या माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, या माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी पाया जाता है। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने की तकनीक क्या कहता है? शिशु का पितृत्व ज्ञात करने की तकनीक का प्रयोग कहा जाता है DNA फिंगरप्रिंट। DNA फिंगरप्रिंट से बताया जाता है कि वो किनके बच्चे हैं, किनका, वो पूरा DNA निकाल दिया जाता है। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनता है। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, उसे कहा जाता है टायरोसिन। क्या कहा जाता है? टायरोसिन। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, उसे कहा जाता है टायरोसिन कहा जाता है। DNA
संवाहक होता है। डीएनए संवाहक होता है, किसका होता है? आनुवंशिकी लक्षणों का। डीएनए संवहन होता है किसका? आनुवंशिक लक्षणों का होता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFA अवस्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो सिर्फ 10 मिनट का है, 5 से 10 मिनट बनाते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर देख लेते हैं इसको, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आता हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। मैं ना लाइक करने कहूँगा, ना सब्सक्राइब करने कहूँगा। मैं कहूँगा आप पढ़ें, और कुछ सुझाव हो तो बस कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। इस पीढ़ी का मॉडल सेट नंबर 232 है। तो चलिए आज हम लोग इसको लगाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरा देखें। मैं आपको वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, बस आपको कहूँगा सिर्फ पढ़ें, पूरा वीडियो आप देखें। अगर देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 10 मिनट का, 15 मिनट का होगा बस। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। पौधों में जो भोज्य पदार्थ का परिवर्धन करता है, फ्लोएम करता है, ये भोज्य का फ्लोएम करता है। लेकिन जल का पूछेगा तो जल का जाइलम करता है, भोज्य का फ्लोएम करता है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। पौधों की पत्तियों में जो पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र, उसको क्या कहता है? स्ट्रोमेटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटा कहते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय होता है। पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है, पौधों में जो छिद्र होता है स्ट्रोमेटा, उस स्ट्रोमेटा से होता है। पौधों में गैसों का विनिमय स्ट्रोमेटा से होता है। परागन मुख्य रूप से होता है। परागन मुख्य रूप से कैसे होता है? हवा से भी होता है, पानी से होता है, कीटों द्वारा होता है। आपने तो कभी सुना होगा कि सबसे बड़ा जो फूल है रेफ्लेसिया, उसका तो हाथी से भी परागन होता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? H.A. रीटर ने किया था। कब किया था? 1865 में। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी शब्द तो किसी ने दिया ही होगा ना। कब दिया था और किसने दिया था? तो H. रीटर ने दिया था, 1865 में दिया था। वर्णांधता जो होता है, लाल और हरे रंग में जो पहचान नहीं कर पाता है, उसे वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता की खोज किसने किया था? हॉर्नर ने। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर लगभग। तंत्रिका कोशिका मतलब जो मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती है, सबसे लंबी कोशिका वही होती है। तो उसकी लंबाई कितने? 90 सेंटीमीटर लगभग होती है। शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क के आधार में होता है। मस्तिष्क के निचले हिस्से में, तीसरे वाले में होता है। मस्तिष्क का 3 हिस्सा होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम रहते हैं, किस में रहते हैं? कोशिका के केंद्र में। गुणसूत्र क्रोमोसोम किस में रहते हैं? कोशिका के केंद्र में रहते हैं। तंत्रिका वह भाग जो आंतरिक रंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा कहलाता है। तंत्रिका वह भाग जो आंतरिक रंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा कहलाता है। जीन की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है, आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, सबसे पहला कौन था? भारत में इंदिरा थी। उसका क्या मतलब होता है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। बाहर में ही उसका अंदर किया जाता है ट्यूब में, उसके बाद गर्भाशय में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। कोशिका
गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। आनुवांशिक किसकी इकाई है? जीन की। आनुवांशिक किसकी इकाई है? जीन की। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन होता है। हमारे शरीर का वह कोशिका जिसमें सबसे कम पुनः योज्य शक्ति होती है। हमारे शरीर का वह कोशिका है जिसमें सबसे कम पुनः योजी शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क कोशिकाएं कहती है। हमारे शरीर की वह कोशिका जिसमें सबसे कम मस्तिष्क की कोशिकाएं में बहुत ही कम होती है, और सबसे ज़्यादा किसमें होती है? लीवर में होती है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा था? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अपरापोषिका सहायक होता है। अपरापोषिका सहायक होता है किसमें? पोषण के अलावा श्वसन तथा उत्सर्जन में। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? किसका करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग 10-10 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे। आपके प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियो होंगी, आप वहाँ जाके इसको देख लें। मैं ना लाइक करने ना सब्सक्राइब करने कहूँगा। अगर हाँ आपको कुछ सुझाव चाहिए या कुछ गलती हो जाए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करिएगा, नहीं तो बस देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइंस स्पीडिंग बुक है जिसका किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछे होंगे कि कौन से बुक से पढ़ना है साइंस, तो कहेंगे स्पीडिंग बुक। तो उसी का मैं रिवीजन लेके आया हूँ मॉडल सेट नंबर 233 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मैं ना लाइक करने कहूँगा ना सब्सक्राइब करने कहूँगा, बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किस में बदल देता है? प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड में। किस में बदल देता है? प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। चाय तथा कॉफ़ी का संघटक कैफीन होता है। और ये दोनों क्या होता है? एक मूत्रवर्धक होता है। जो ज़्यादा चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं उसे ज़्यादा पेशाब लगता है। मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कहते हैं। चाय तो मैं भी पीता हूँ। मूत्र में C++ के अधिक क्षरण होता है। मूत्र में C++ पे अधिक क्षरण होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण मांसपेशियों में पीड़ा का कारण होता है विटामिन सी की कमी। ये लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। मांसपेशियों में दर्द होता है, पीड़ा होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि विटामिन B12 का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? एक प्रकार की मिश्रित जीव है। एक प्रकार के मिश्रित जीव कौन से? लाइकेन एक प्रकार के मिश्रित जीव होते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने। शरीर का पेशी में किस अम्ल के जमा होने से थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल भी हम लोग बताएं। कोलेस्ट्रॉल है एक क्या है? स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक एस्टेरॉयड है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 का पता खून के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण की सबसे कम सुप्रभाव अंग है मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव अंग है कौन? मस्तिष्क में सबसे सुप्रभाव अंग मस्तिष्क होता है। वृक्क किस पोषक तत्वों का अधिशोषण भाग का निष्कासन करता है? वृक्क जो होता है किडनी किस पोषक तत्वों का अधिशोषण भाग का निष्कासन करता है? शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का। शर्करा का, अमीनो अम्ल आदि का करता है। पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देता है क्योंकि पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देता है क्योंकि ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण अधिक हो जाने के कारण थकान महसूस होता है और वो काम करना बंद कर देता है। जिगर में प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ निर्माण में भाग लेता है। रक्तस्रावरोधी जिगर में प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? रक्तस्रावरोधी पदार्थ। मूत्र
का सापेक्षिक घनत्व होता है जल से अधिक। मूत्र का सापेक्षिक घनत्व कितना होता है? जल से अधिक होता है। वसाएं होती है, वसाएं जिसको फैट कहते हैं, जल में घुलनशील। वसा क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। रुधिर स्कंदन के प्रभावी विटामिन है विटामिन के। रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन के होता है। सीमेंट और अस्थियां दोनों ही में विद्यमान होने वाला तत्व है कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान होने वाला तत्व कौन है? कैल्शियम होता है। केराटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है बालों और त्वचा में। केराटिन प्रोटीन शरीर में बालों और त्वचा में पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं ना लाइक करने और सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ जानकारी सुझाव चाहिए तो ज़रूर लिख दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसे देखें। जय हिंद।